आज पूरी दुनिया ने देख लिया है कि एक महाशक्ति का उदय हो चुका है। उसका नाम है भारत, मतलब मेरा भारत देश, जो किसी से फालतू में उलझना नहीं चाहता। अगर कोई मजबूर करेगा तो उसे मिट्टी में मिला देगा। पर एक बात है जो मुझे बहुत खटक रही है कि अजीब बंटवारा हुआ है मेरे देश का। सारे टेररिस्ट उस तरफ और उनके सपोर्टर इस तरफ, और ऐसे ही कुछ गद्दार है जिनका खुलासा हमारे भारतीय खुफिया एजेंसी ने किया है। और आज इसी गद्दारों की बात करेंगे जिन्होंने पैसों के लालच में हमारे देश को बेच दिया और देश से गद्दारी करके बैठे हैं। पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों, कल पूरा देश सुन हो गया जब पता चला कि हरियाणा की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। और ये लड़की दिखने में जितनी भोली भाली है उतनी ही ये बहन की है। इसके आईडी का नाम है ट्रैवल विद जो, और ये रहती भारत में है पर लेती पाकिस्तान का है। और ऐसे सुनाई दे रहा है कि ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ रिलेशन में भी थी। मतलब इसको हरियाणा के केले पसंद नहीं आए, इसलिए ये पाकिस्तान के कटे हुए केले खाने लग गई। और जिसके साथ ये रिलेशन में थी उसने इसकी आगे से पीछे से हर जगह से ली है। और मैडम ने हमारे देश के जो सेंसिटिव लोकेशन थे उनको हमारे बाजू वाले आतंकी मुल्क को शेयर कर रही थी। और इसने जो भी वीडियो पाकिस्तान के ऊपर बनाए हमेशा पाकिस्तान की अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की। और ये पहलगाम अटैक के पहले भी वहां पे गई थी, वहां की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला था। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब से टू नो वॉर वाले नैरेटिव को भी अपने कंटेंट के थ्रू सपोर्ट कर रही थी। एक तरफ हमारे देश के जवान एक हाथ में अपना कटा सर लेके अपनी देश की सुरक्षा कर रहे थे, दुश्मन देश से हमें बचा रहे थे, वहीं पे इसके जैसे जीबी रोड वाली पैदाइश पैसों की लालच में देश से गद्दारी करके बैठी। और ये सब आईएसआई के थ्रू हो रहा था, जिसका भांडा भारतीय खुफिया एजेंसी ने फोड़ा। और अमृतसर और मलरकोटला में और 2 जासूस पकड़े गए। ये हरामखोरों पे हमारे सेंसिटिव एरियाज के और भारतीय सेना के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक करने का इन पे आरोप लगा है। और हम लोग सब हैरान हैं, क्योंकि देश के बाहर का दुश्मन तो दिखाई देता है और देश के अंदर का बैठा हुआ दुश्मन हमें पता ही नहीं है कौन है, और उसे हम पहचान भी नहीं पाते। और इस जासूसी के नेटवर्क के खुलासे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा जोर दिया है। और इसके पहले भी आपको खबर मिली होगी कि एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया था और इसे 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया था। और ये सबका खुलासा तब हुआ जब ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया। और रिपोर्ट से पता चला कि दिल्ली में पाकिस्तानी अधिकारी से इसने मुलाकात की, फिर पाकिस्तान भी गई और उसके साथ बिस्तर में भी थी। इसके फोन और लैपटॉप में कुछ ऐसी भी चीजें मिली है जिसके वजह से इसको 5 दिन के लिए पुलिस के रिमांड में रखा है। ज्योति के साथ कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया है, जिसमें ये 24 साल का नोमान इलाई, इसको भी अरेस्ट किया है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में। और रिपोर्ट में पता चला कि ये अपने भाई के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाता था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बदले में। फिर इसके बाद ये देवेंद्र सिंह ढिल्लो, इसको भी अरेस्ट किया। और जब इसका पिछवाड़ा लाल किया तब इसने भी उगल दिया कि ये भी पाकिस्तान गया था और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आईएसआई को दे रहा था। मतलब देखो ये कितने खतरनाक है। चंद पैसों के लिए देश को बेचने निकले, अपने देश से गद्दारी करके बैठे। और ये मामला बहुत सीरियस है। अगर इसके ऊपर हार्डकोर इन्वेस्टिगेशन की तो पता नहीं और कितने सारे नाम बाहर आएंगे। और आपको पता चल गया होगा कि हमने कितने सारे कीड़े पाल रखे हैं अपने देश में, कितने सारे यूट्यूबर और क्रिएटर्स हैं जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं और उसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। तो मेरी सेना से और मोदी जी से रिक्वेस्ट है, इनके भी घर छान मारो, इन्वेस्टिगेशन करो। सच बोलता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और ये कीड़े खत्म करना बहुत जरूरी है, जो अपने देश का नमक खाकर उसी के खिलाफ जहर उगलते हैं। और ये बाहर के दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ये लोग सिर्फ गद्दार नहीं है, बल्कि आंतरिक वायरस है जो अंदर से देश को खोखला कर देते हैं। मैं चाहता हूँ इन सारे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगे, इनकी सारी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, इनका घर बार रास्ते पे आ जाए तो भी चलेगा। अगर ये दोषी साबित होते हैं तो इनको वहीं पे ठोक देना चाहिए। अगर देश के खिलाफ ऐसा करने का कोई सोचेगा भी, उसके लिए ये अच्छा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। अगर देश को बचाना है तो ये कीड़े खत्म करना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।